पहले वजीर खेल, फिर चीफ सिलेक्टर, फिर रुकन सिलेक्शन कमेटी और फिर सीनियर मैनेजर अब फारिग। मेहरबानियों पर मेहरबानियों के बाद पीसीबी में तब्दीली की हवा चल पड़ी। टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर सर्जरी, वहाब रियाज की छुट्टी, सिलेक्शन कमेटी के रुकन अब्दुल रज़ाक भी फारिग। टीम इंतजामिया में भी तब्दीलियों का इम्कान। वहाब रियाज सीनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, जबकि अब्दुल रज़ाक मेंस के साथ वुमेन टीम के सिलेक्टर थे। मैनेजर मंसूर राना को डिसिप्लिन बरकरार न रखने पर टीम मैनेजमेंट से निकालने का भी फैसला। कर्फ्यू टाइमिंग की पाबंदी को यकीनी बनाने में वहाब रियाज और मंसूर राना दोनों नाकाम रहे। चेयरमैन पीसीबी की टीम में लॉबीज बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिदायत। पीसीबी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मोहसिन नकवी की वर्ल्ड कप के बाद दोनों से मुलाकात भी नहीं हुई। सिलेक्टर्स मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल अब भी बरकरार। पाकिस्तान की अगली होम सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ शेड्यूल है। टीम का इंतखाब नए सिलेक्टर्स करेंगे। कोचेस गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी और अजहर महमूद की सिलेक्टर्स से मुलाकात। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। सीनियर्स के साथ नौजवान खिलाड़ियों को भी मौके दिए जाएंगे। वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी से हटाने पर गुस्से में, बाकायदा बयान जारी करने का ऐलान। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने बयान में वहाब रियाज ने कहा, सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने जैसे बयान से इत्तेफाक नहीं। एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है? मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब्दुल रज़ाक ने भी वहाब रियाज की बात की तायद कर दी। सराय के मुताबिक वहाब और रज़ाक को फारिग कराने में कोचेस की रिपोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। दोनों पर इल्ज़ाम है उन्होंने टीम सिलेक्शन में उन खिलाड़ियों की हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। दूसरे सिलेक्टर्स उन खिलाड़ियों को मुंतखब करने के मुखालिफ थे। वहाब और रज़ाक ने उन क्रिकेटर्स को मुंतखब करने पर जोर दिया। वहाब रियाज बतौर सीनियर मैनेजर अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ करने में भी नाकाम रहे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का भी रवैया नामुनासिब। कोचेस की रिपोर्ट में शाहीन की गैर संजीदा रवैये की शिकायत। ज़राए के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन का रवैया मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के साथ दुरुस्त नहीं था। खिलाड़ियों ने शाहीन के रवैये की शिकायत भी की। वहाब रियाज ने शाहीन के रवैये पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। शाहिद आफरीदी ने कप्तान पर ही उंगलियां उठा दी। टीम में सर्जरी को समझ से बाहर करार दे दिया। कहा, बाबर आजम को बहुत वक्त दिया गया। हमारे दौर में तो वर्ल्ड कप होते ही सबसे पहले कप्तान पर छुरी चलती थी। बाबर ने तो 2-3 वर्ल्ड कप में क़यादत की। बाबर को मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सब ने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसी वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे की है, तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोगों की थी, सिर्फ इन 2 की सर्जरियां क्यों हुई? किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आपको अगर किसी वजारत का, किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। सुस्ती नाकाबिले बर्दाश्त, मशरत की मजबूती मिशन। वज़ीर आज़म की तमाम वज़ारतों को वार्निंग, वज़रा पर बरहम। 3 माह में मामलात ठीक करने का हदफ दे दिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, किसी ने सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमर कस लें, मुल्की मसाइल को हल करना है। किसी वजारत की जरूरत है तो ठीक, सिर्फ मर्रात की खातिर वजारतों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं। वक्त बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। गरीब आदमी चीख रहा है, कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, इन पर लगाओ।
मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। कराची पोर्ट हुकाम को भी काम करने की हिदायत, कहा IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन निजाम का बेड़ा गर्क हुआ है, 10 लाख ट्यूबवेल तेल पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने का हुक्म, सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने की हिदायत। 5 वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला, PWD को खत्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्या मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत 13 जजों का फुल कोर्ट इजलास, फैसले से मुतालिक मुशावरत कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर फैसला महफूज किया था। मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। मैं एक बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 2-2 दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली मैं दूसरी बात बताऊँ, मैं आपकी रिकॉर्ड के लिए आप बताना चाहता हूँ कि कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि बजट इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर से पहले भी हमने अपोजिशन लीडर को उस वक्त मौका दिया था। असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉपी असम्बली इजलास में शिकवा, कहा माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम PTI के दौर पे पहले दरामद बाद में बरामद की गई। अरबों खरबों कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। असद कैसर का जवाब, कहा पुराना रिकॉर्ड निकाल लिया जाए। PTI दौर में अपोजिशन लीडर ने 48 घंटे तकरीरें की। हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थी, अब पार्लियामेंट में सेंसरशिप लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ असद कैसर पर बरस पड़े, कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी अपोजिशन रहनुमा का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। मुझे इस्लामाबाद से पकड़ा गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया। आज ये कह रहे हैं कि मैंने हाउस बड़ी अच्छी तरह चलाया। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे। गिनते जाएं, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी PTI के जमाने में। स्पीकर बोला, कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ। स्पीकर ऑपोजिशन अरकान को बोलने नहीं देते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का शिकवा, कहा जब भी बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरामीम होने वाली हैं और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लियामान इसलिए बैठती है ताकि अवामी मसाइल पर बहस हो, मगर स्पीकर हमें बोलने का मौका नहीं देते। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तेदा, अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम करना अवामी मुफाद में नहीं। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है, तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ तोशाखाना केस है। नैब ने केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का हार 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही, 190 मिलियन पाउंड केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अडियाला जेल में समात बानी PTI भी मौजूद थे। परवेज खटक ने बयान में बताया, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई रकम पकड़ी गई। पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई।
परवेज खटक के बयान पर बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। परवेज खटक की गवाही पर बहुत अफसोस हुआ। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है कि परवेज खटक को बानी पीटीआई ने इज्जत दी, केपी का वजीर आला बनाया। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इंसाफ मिलेगा। पीटीआई को मजबूर किया गया वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाए। पंजाब में मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का कहना है मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला का लेबर के लिए 6 अरब की ग्रांट अदा करने का हुक्म। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मरियम नवाज से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बार्बर की वीडियो लिंक मीटिंग में 5 की एरियाज तालीम, सेहत, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज से रुकने पंजाब असम्बली अदनान अफजल चट्ठा की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स तलबा से भी मुलाकात। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस अदायगी का ऐलान। शहरियत एक्ट में तरमीम का बिल कॉपी असेंबली में पेश। आसिम नसीर तारड़ ने बिल पेश किया। बिल में कहा गया मौजूदा कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे के वालिदैन का पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, जिसके बाद वो पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर सकता है। आसिम नसीर तारड़ ने कहा तरमीम लाई जा रही है, वालिदैन में से एक भी पाकिस्तानी हुआ तो बच्चे को शहरियत दी जाएगी। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। हिद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी के वकला के दलाइल मुकम्मल। खावर मानिका के वकील को कल दलाइल देने का हुक्म। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि मुकदमा खातून के तकद्दुस पर बराह रास्त हमला है। सजा कलअदम करार ना दी गई तो ये खवातीन के लिए शर्मनाक होगा। जुर्म तब साबित होगा जब केस साबित होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुतालिका अदालत को 1 माह में फैसले का हुक्म दे रखा है। एडिशनल सेशन जज अफसल मजरूका ने कहा कि यह अपनी नौयत का पहला केस नहीं, ये केस सिर्फ हाईलाइट हुआ है। खावर मानिका के वकील सुबह दलाइल पेश करेंगे। एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल सवील और वेरोनिका सोहेल छा गईं। दोनों बहनों ने गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। सीबल सोहेल ने 52 और वेरोनिका सोहेल 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड जीता। मानसून बारिशों की भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। पिंडी के नशेबी इलाके डूब गए। वफाकी दारुल हुकूमत में निकासी का निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2-2 फीट तक पानी जमा। लाहौर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरांवाला, काला शकाकू, जेहलों में बादल बरस पड़े। मरी और गलियात में बारिश के बाद मौसम सुहाना। पेशावर में बूंदाबांदी। मन्नू में बारिश से तबाही। डडियाल, आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी के साथ बारिश। कराची में समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बरकरार। शहर में मतला, जुज़वी, अबरालूद, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। बिजली का जालिमाना स्लैब खत्म करके कीमतें कम की जाएं। सस्ती बिजली बुनियादी हक है। टैक्स फौरी खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब। कहा हुक्मरान नाअहली और करप्शन करें, बिल हम अदा करें। इलेक्शन कमीशन 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन कराने को तैयार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को यकीन दहानी करा दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूरी है। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी।
विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की मुल्कगीर हड़ताल, गंदम की वॉशिंग रोक दी, पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी जाएगी। FPR और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चमकनी तक अभी BRT सर्विस शुरू करने का फैसला। चमकनी तथा हैदराबाद को BRT रोड क्लियर किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला KP ने कहा, अवाम को मयारी सफरी सहूलियात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब में पहली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की मंजूरी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पॉलिसी जल्द काबीना की मंजूरी के लिए इरसाल की जाएगी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बुनियादों पर काम किया जाएगा।